निगरान वज़ीर आज़म की तकर्री पर एक तो आपकी क्या ओपिनियन है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम? दूसरा, जो अब चीदा चीदा इतराज़ात उठना शुरू हुए हैं, आपको क्या लगता है इसकी वजह क्या है? पहली तो बात यह है कि निगरान वज़ीर आज़म जो है ये सियासतदानों ने अपॉइंट ही नहीं किया और इनमें सियासतदान किसी का कोई अमल दखल नहीं है। 3-4 हफ्ते से हर एंकर, हर तजज़िया निगार, हर मुबस्सर, हर कॉरेस्पॉन्डेंट, हर रिपोर्टर अपनी अपनी खबरें ला रहा था हर तरफ से और बड़ी कोशिश कर करके, और 20 नाम चल रहे थे। कई तो एकदम खत्म हो जाते, कई जरा देर पा होते। एक नाम अगर उनमें कभी नहीं आया, किसी ने नहीं कहा, तो वो अनवारुल हक काकड़ का था। ये नाम आया ही नहीं, किसी अखबार में छपा हुआ बता दे, किसी रिपोर्ट में, किसी एंकर की जबान से निकला हुआ ये आया ही नहीं। ये तो शहबाज शरीफ और राजा रियाज ये बैठे हुए थे मेज पे एक कमरे को बंद करके आपस में कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन करने के लिए, और ये मुख्तलिफ नाम सोच रहे थे जो आए हुए हैं। और जलील अब्बास जिलानी के नाम पे ये तकरीबन इत्तेफाक इनका हो गया था कि छत से एक पर्ची गिरी है और पर्ची पे नाम राजा रियाज ने खोली है, उस पे नाम लिखा हुआ था अनवारुल हक काकड़ का। तो शहबाज शरीफ ने पूछा किसका नाम है, उसने कहा अनवारुल हक काकड़। उसने कहा कि वो कौन है, उसने कहा वो सर आप जज़ाकल्लाह कहें। शहबाज शरीफ ने कहा जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, और ये कबूल हो गया। ये इन्होंने जो हम सियासतदानों ने अपने आप से कर दिया है, हमने अपने आप को गेम से निकाल दिया है, हमने अपने आप को हाथ पांव एक दूसरे के खुद बांध के और पड़ गए हम जमीन पे। उसकी वजह उसकी मैं आपको बताऊं, एक अब हर इम्पोर्टेंट डिसीजन में एक इदारा आ रहा है, एग्रीकल्चर वो करेगा, इन्वेस्टमेंट वो लाएगा, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट बड़ा अच्छा है, बड़ी मतलब है काम अगर करेंगे तो चलिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये सियासतदानों का क्या काम रह जाएगा? सियासतदान कौन सी एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाएंगे और कौन सी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाएंगे? सियासतदानों ने तो ये अपना जो इक़्तिदार था वो निगरानों के हवाले कर दिया। खुद लॉ पास किया है कि निगरान बहुत बाख्तियार हो, उनको बड़ा बाख्तियार कर दिया है निगरानों को। उनके वो प्राइवेटाइजेशन वो कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल मायदे कर सकते हैं, फॉरेन पॉलिसी बना सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ला सकते हैं। बट कैन आई क्विकली से एतजाज साहब कि शहबाज शरीफ साहब बड़े कॉर्डियल लग रहे थे काकड़ साहब के साथ, उनकी बॉडी लैंग्वेज बड़ी कॉन्फिडेंट, बड़ी पॉजिटिव थी, खुशबाश लग रहे थे, लग नहीं रहा था कि ये नाम उनकी मर्जी का नहीं है। नहीं, कोई इनको पता ही नहीं था। जब इल्म ही नहीं था, इल्म होता तो आपको, मुझे, किसी को आया ना होता। ये 1 महीने से एक ही बात हो रही है कि प्राइम मिनिस्टर कौन आएगा, और एक ही नाम नहीं आया, कहीं नहीं आया किसी बहस में। अब उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ये सियासतदानों का कोई काम नहीं, ये हम फैसला करते हैं। बड़ा अच्छा किया उन्होंने, साफ ही। अब सियासतदानों ने क्या किया, आप ये भी तो देखें, सियासतदानों ने जो कानून बनाया, निगरान के पास कोई इख्तियार नहीं था। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ का मुकदमे का फैसला है इससे सुप्रीम कोर्ट का, 5 जजों का फैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। उसमें उन्होंने कहा है निगरान तो नींबू भी नहीं निचोड़ सकते, निगरानों का कोई इख्तियार ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से सो नहीं सकते, अपनी मर्जी से जाग नहीं सकते। वो तो सिर्फ सीट, उन्होंने कुर्सियां जो है चीफ मिनिस्टर की या प्राइम मिनिस्टर की, उनको गर्म रखना है, और जिस दिन वो प्राइम मिनिस्टर आ जाना उन्होंने गायब हो जाना है। कोई खर्चा नहीं कर सकते, कोई ट्रीटी नहीं कर सकते, कोई ये प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकते, कोई पोस्टिंग एंड ट्रांसफर नहीं कर सकते, कोई प्रमोशन नहीं कर सकते। अब इस कानून के तहत जो इन्होंने बताया, ये सब कुछ निगरानों के हवाले कर दिया। ऊपर से ये देखें कि ये तजर्बा कर चुके हैं, ये तजर्बा सब कर चुके हैं कि पंजाब में 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, खैबर में 90 दिन के इलेक्शन नहीं हुए। क्या हुआ? ये कहते हैं क्या हुआ? भाई हुआ ये कि
आइन से खिलयाड़ हो गया, आइन बर्बाद हो ये गया। मेरा भी आपसे सवाल है। ये इत्तेज़ाज़ साहब, चीफ जस्टिस ने हल्का बंदियों केस में इलेक्शन कमीशन के डीजी से सवाल किया कि आप आम इंतखाबात कब करवा रहे हैं। डीजी ने सिर्फ कंधे उचका दिए। तो क्या डीजी लॉ का जवाब ही ये अब नजर आ रहा है कि 90 रोज में इंतखाबात नहीं होंगे वफाक में भी? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। मैं आपको बताऊं, इंतखाबात में एक तकनीकी क्या बात आ जाएगी। अब वो टेक्निकल बात की वजह से नहीं होंगे। टेक्निकल ये बात है कि आपने फैसला किया और आइन ने कहा है कि आइन में इलेक्शन होंगे लास्ट फाइनलाइज सेंसस। अब वो सेंसस जो है वो अभी सीसीआई ने, जो सीसीआई दुरुस्त नहीं है, दो उसमें लोग ऐसे बैठे, दो चीफ मिनिस्टर थे जिनका मैंडेट ही नहीं है। मेरा चीफ मिनिस्टर पंजाब का ये नहीं है, इसको मैंने वोट नहीं दिया मोहसिन नकवी को। ये जाके वहां बैठ के मेरी तरफ से फैसला क्यों कर सकता है? पर अब सीसीआई से हो गया सेंसस। अब आइन कहता है कि सेंसस के मुताबिक रीएलोकेशन होगी सीट। अब रीएलोकेशन करोगे तो आपको आइन में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि आइन में लिखा हुआ है, आइन में लिखा हुआ है कि 342 टोटल नंबर ऑफ सीट्स होगी, 148 पंजाब की होंगी, इतनी सिंध की, इतनी खैबर की, इतनी बलोचिस्तान की। अब उनमें अगर आप रद्दोबदल करते हो तो यू नीड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन आप किस तरह अमेंड कर सकते हो जब नेशनल असेंबली नहीं है? अब नेशनल असेंबली पहले आएगी, इलेक्शन पहले होगा कि पहले वो रीएलोकेशन ऑफ सीट्स होगी। ये अब फंस गए हैं। देयर इज नो वे आउट, एवरी डोर अराउंड इट हम सियासतदानों ने बंद कर दिए। क्योंकि हमने कहा वन मोर क्वेश्चन इत्तेज़ाज़ साहब, पंजाब में तो नहीं हुए 14 मई के इलेक्शन, इस फैसले पर अमल ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, अब हुकूमत खत्म हो गई है। क्या साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वफाकी कैबिनेट पर फैसला ना मानने पर तौहीन अदालत लग सकती है? लग सकती है, बैठे हुए थे जब, तब भी लग सकती थी। ये उसको यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट ने सजा नहीं की थी। उसको नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट ने तलब नहीं किया था, हालांकि नवाज शरीफ ने हमला करा दिया था, हमला कर दिया था सुप्रीम कोर्ट पे। इस दफा नवाज शरीफ ने इंटरनल डिवीजन क्रिएट की है और फायदा नवाज शरीफ को कोई नहीं है, फायदा इससे किसी को कोई नहीं। सियासतदान तो तब है अगर इलेक्शन हो। इलेक्शन कैसे हो? क्योंकि आइन में तरमीम हो। मेरी पंजाब की सीट 148 लिखा हुआ है, उसकी जगह 144 तरमीम से हो। अब तरमीम कैसे हो जब असेंबली कोई नहीं है? अब तरमीम नहीं हो सकती तो इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं होते तो तरमीम नहीं, असेंबली नहीं होती, असेंबली नहीं होती तो तरमीम नहीं हो सकती। ये व्हाट कम्स फर्स्ट, द चिकन और द एग? ये उस सिचुएशन में हम फंस गए और आइन को इन्होंने खत्म कर दिया।